पास में घायल अवस्था में पड़ा हुआ था महाराज। अश्वत्थामा वहां पर पे पहुंचा अश्वत्थामा, और अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र अभी भी हम जीत सकते हैं, अभी तुम्हारा मित्र अश्वत्थामा जीवित है, एक बार मुझे सेना नायक बना दीजिए, मैं आज भी जाऊंगा और 5 पांडवों को मार करके तुम्हारे सन्मुख लाऊंगा। दुर्योधन से कहा, अश्वत्थामा ने कहा कि यही सरोवर के किनारे की जो मिट्टी उठा करके मेरे तिलक कर दीजिए, मैं आज ही जा करके पांडवों को लेकर के आऊंगा। महाराज इतना सुना दुर्योधन ने वहीं से सरोवर के किनारे से मिट्टी उठाई, अश्वत्थामा को तिलक किया और कहा कि जाओ अश्वत्थामा, जाओ मित्र, आज से मैंने तुम्हें कौरव सेना का सेनापति बनाया, जाओ, मुझे 5 पांडवों को मार करके ना ला पाओ तो सिर्फ भीमसेन का जो सर है उसको लेकर के आ जाना, मैं अपनी जीत समझ लूंगा। मेरा सबसे बड़ा शत्रु है पांडवों में भीमसेन, आप उसी का सर धड़ से अलग करके ले आना अश्वत्थामा, मैं अपनी विजय मान लूंगा। अब तो महाराज अश्वत्थामा चलता है, रात्रि कालीन बेला हुई, अश्वत्थामा निकल पड़ता है पांडवों को मारने के लिए। इधर युद्ध में पांडव विजय हुए तो सभी पांडव 5 पांडव अपने शिविर में शयन कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण पहुंचे और भगवान ने कहा कि हे पार्थ, मजले भैया, बड़े भैया, आप अभी तो युद्ध में आप विजय हुए हो, विजय श्री का अभी तो आपको ताज मिला है, विजय श्री आपको मिली है अभी अभी, और आप अभी से शयन करने लगे, आप जो है अभी से सोने लगे, अभी तो आप विजय हुए हैं, अपने राजपाट को देखिए, जाके राजपाट की तैयारियां कीजिए, व्यवस्थाएं देखिए, कुछ विचार विमर्श कीजिए आपस में बैठ करके कि आगे हमको क्या करना है। आप आज ही विजय हुए और अभी से आप सोने लगे। राजा का कर्तव्य होता है, राजा को रात में पूरी रात कभी नहीं सोना चाहिए। राजा को नींद कैसे आ सकती है? अगर राजा की कोई राजा है, उसकी प्रजा में कोई महाराज दुखी है या प्रजा में कोई महाराज भूखा, एक भी व्यक्ति अगर भूखा है, दरिद्र व्यक्ति है, तो राजा को नींद कैसे आ सकती है? महाराज राजा को नींद कैसे आ सकती है? भगवान ने कहा आप सो रहे हो, आप अभी तो अपनी प्रजा को देखिए, संभालिए। इतना कहा तो 5 पांडव उठ खड़े हुए और भगवान से कहा, कहिए माधव क्या करना है, और आगे चल पड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण के साथ में चले और उधर जैसे ही पांडव गए तो वहां पर 5 पांडवों के 5 पुत्र आकर के उसी स्थान पर शयन करने के लिए सो गए, वहीं पर लेट गए। पांडवों को ना देखकर पांडव पुत्र वहां पर सो गए, जो कि देखने में बिल्कुल पैसे के पैसे लगते थे। अब रात्रि का समय हुआ, महाराज इधर अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने 5 पांडवों के पुत्रों के सर काट दिए और उनके सर काट दिए और उनके जो सर लेकर के दुर्योधन के पास महाराज चलता है अश्वत्थामा। और जैसे ही अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंचा और बड़ा खुश हुआ और पहुंचा और कहा कि मित्र मित्र दुर्योधन, देखो मैं क्या लेकर के आया हूं, मैं 5 पांडवों के सर लेकर के आया हूं। आपने तो कहा था मित्र, तुमने कहा था कि मेरे भीमसेन का सर ले आना, लेकिन मैं भीमसेन के सर के साथ में और 4 पांडवों को और ले आया हूं।
पांचों पांडव के सर लेके आया। दुर्योधन ने देखा, खुश हो गया देख करके कि बड़े आश्चर्य की बात है, इतनी विशाल सेना में पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे बड़े बड़े महारथी, अंगराज कर्ण जैसे बड़े बड़े महारथियों ने जिन पांडवों का कुछ नहीं कर पाया, और स्वयं अश्वत्थामा भी था उस महायुद्ध में, इसने कुछ नहीं कर पाया, और आज अकेला एक साथ में पांचों के सर लेकर के आ गया। काश मैं उसी समय इसको सेनापति बना देता तो ये इतने मेरे भाई, 100 भाई में 99 भाई मेरे न मारे जाते, इतनी सेना न मारी जाती। चलो जो हुआ सो ठीक है। अब महाराज दुर्योधन ने कहा कि मुझे सबसे पहले भीमसेन का सर दीजिए, मैं अपना जो मैं क्रोध की अग्नि में धधक रहा हूं, भीमसेन का मुझे सर दीजिए। और जैसे ही भीम के पुत्र का सर जो था, अश्वत्थामा ने समझा कि ये भीम का ही सर है और दुर्योधन के हाथ में दे दिया। और दुर्योधन ने जोर लगा के उसको दबाना चाहा, और जैसे ही जोर लगाने की कोशिश की, उससे पहले ही वह सर टमाटर की तरह फूट गया। अश्वत्थामा रोने लगा। अश्वत्थामा ने कहा कि मूर्ख, तुमने ये क्या कर दिया, ये भीमसेन का सर नहीं हो सकता, ये पांडव पुत्रों के सर हैं। तुमने मेरे वंश में आगे कोई हमारे वंश में पानी देने के लिए, तर्पण करने के लिए भी किसी को नहीं छोड़ा। इतना कहकर रोने लगा, और दुर्योधन ने अपने ये देह त्याग दी, रोने लगा और देह त्याग दिया। महाराज अब तो अश्वत्थामा घबराने लगा, डरने लगा। अश्वत्थामा ने कहा कि ये पांडवों के पुत्रों को मैं मार के आया हूं, अब पांडव कदापि मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। घबराने लगा, डरने लगा अश्वत्थामा। उधर द्रौपदी ने यह देखा, पांचों पुत्र कि सर धड़ से अलग है, सर नहीं है, तो जोर जोर से विलाप करने लगी, रोने लगी जोर जोर से। जैसे ही रोते हुए द्रौपदी की आवाज सुनी तो सभी पांडव भगवान श्री कृष्ण सहित दौड़े दौड़े आए। कहा यह तो द्रौपदी की आवाज है महाराज, ये द्रौपदी की आवाज है। द्रौपदी के पास आए, कहा क्यों रो रही हो? देखा कि पांचों पांडव पुत्र जो है मरे पड़े हुए हैं महाराज। बहुत दुख हुआ, रोने लगे, कहने लगे किसने यह क्या किया है? कौरव तो सभी मारे गए, लेकिन यह किसने किया? अर्जुन ने देखा वहां पर एक तीर पड़ा हुआ था, बाण पड़ा हुआ था। अर्जुन ने जैसे ही देखा, उस बाण को हाथ में उठाया और बाण को देखा तो समझ गए कि यह बाण अश्वत्थामा का है। और अर्जुन ने उसी समय प्रतिज्ञा कर ली, द्रौपदी से कहा द्रौपदी, अश्वत्थामा ने हमारे पुत्रों को मारा है, मैं अश्वत्थामा को नहीं छोड़ूंगा। मैं अभी जाता हूँ, अश्वत्थामा को लेकर के आता हूँ और तुम्हारे चरणों में पटक दूंगा। तुम दंड देना खुद अश्वत्थामा। अब तो महाराज अर्जुन चल पड़ते हैं अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए। अर्जुन गए, अश्वत्थामा को पकड़ा और युद्ध हुआ दोनों का। अश्वत्थामा को पकड़ करके द्रौपदी के पास में ले आए। पांचों पांडव, द्रौपदी, भगवान श्री कृष्ण, अश्वत्थामा वहीं पर खड़े हुए हैं। माता कुंती, द्रौपदी विलाप कर रही है। अश्वत्थामा को ले आए अर्जुन और कहा कि हे द्रौपदी, मैं तुम्हारे पुत्रों के हत्यारे को मैं पकड़ करके लाया हूं द्रौपदी, इसको दंड दीजिए। जो आपको दंड देना है वह दंड इसको दीजिए। क्या दंड देना चाहती हो? भीमसेन अपना गदा उठा करके क्रोध अग्नि में धधक रहे और कहते हैं द्रौपदी क्या इसको दंड देगी? मैं अश्वत्थामा को जीवित नहीं छोड़ूंगा, अश्वत्थामा को मार दूंगा मैं।
क्रोधित हो रहे हैं, क्या दंड दिया जाए। द्रौपदी ने बड़े ही भाव से कहा, द्रौपदी के 5 पुत्र मार डाले हैं अश्वत्थामा ने, लेकिन द्रौपदी क्या कहती है महाराज कि हम इसको दंड नहीं दे सकते। महाराज भीमसेन ने कहा कि द्रौपदी तुम अश्वत्थामा ने हमारे 5 पुत्रों को मारा है और आप कह रही हो कि इसको हम दंड ना दें, इसको जीवित नहीं छोड़ेंगे हम। क्यों दंड नहीं देना चाहती आप इसे? द्रौपदी ने बड़े ही भाव से कहा कि महाराज ये जो अश्वत्थामा है ना, यह भी किसी का पुत्र है, यह भी किसी का पुत्र है। प्रथम बात तो यह भी किसी का पुत्र है। जिस प्रकार महाराज कि आज मेरे पुत्र इसने मारे हैं, तो मैं इतनी दुखी हूं मेरे पुत्र के वियोग में, हमारे पुत्रों के वियोग में। अगर आप इसको मार दोगे तो इसकी माता भी मेरी ही तरह पुत्र वियोग में विलाप करेगी महाराज। तो हम में और इसमें क्या अंतर रहेगा? हम में और इसमें अंतर क्या रहेगा? देखिए द्रौपदी का भाव देखिए, दंडी है, दंड देने योग्य है अश्वत्थामा, लेकिन द्रौपदी ने कितनी सुंदर बात कही कि जिस प्रकार मैं रो रही हूँ, आज विलाप कर रही हूँ मेरे पुत्रों के वियोग में, उसी प्रकार अश्वत्थामा की माता भी अपने पुत्र के वियोग में विलाप करेगी महाराज। और आंखों से अश्रु धाराएं बह रही हैं द्रौपदी के। भीमसेन कहते हैं कि नहीं, इसको जीवित नहीं छोड़ेंगे, इसने ये दंड का अधिकारी है। द्रौपदी पुनः बोली कि महाराज मत छोड़िए जीवित, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिए। चलो छोड़िए, ये भूल जाइए कि यह भी किसी माता का पुत्र है, लेकिन ये बात तो ध्यान रखिए कि यह एक ब्राह्मण है और आपका गुरु पुत्र है। महाराज आपके गुरु का पुत्र है ये, आप अपने गुरु के पुत्र को कैसे मार सकते हो? गुरु पुत्र है, ब्रह्म हत्या का भारी पाप लगेगा। आपस में चर्चा हो रही है द्रौपदी की, पांडवों की। उधर भगवान श्री कृष्ण चुपचाप एक साइड में खड़े हुए हैं। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे माधव, अब आप ही बताइए इस विकट समस्या का हम क्या करें, आप ही कोई हल निकालिए। आप एक तरफ खड़े हो, चुपचाप खड़े हो माधव। आपने पूरी महाभारत में मेरा सारथी बन करके मेरे को आपने मुझे बताया, मेरा मार्गदर्शन किया माधव। आप ही बताइए कि इस समस्या में हम क्या करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्रिय सखा अर्जुन, अश्वत्थामा ने तुम्हारे पुत्रों को मारा है, यह दंड का अधिकारी है, और दंड का अधिकारी जिसने जिस प्रकार का कृत्य किया हो उसी प्रकार का इसको दंड देना चाहिए। तो कहा महाराज इसने हमारे पुत्रों को मारा है, इसको क्या दंड मिलना चाहिए? भगवान ने बड़ा ही सुंदर बड़े ही भाव से कहा कि इसने तुम्हारे पुत्रों को मारा है तो इसको मृत्यु दंड देना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत कहा और कि यह आपका गुरु पुत्र है और यह ब्राह्मण है, इसलिए इसको हम मार भी नहीं सकते। गुरु पुत्र है, कैसे मार सकते हैं? भले इसने अपराध किया है, लेकिन यह ब्राह्मण होने के नाते, गुरु पुत्र होने के नाते हम इसको दंड नहीं दे सकते। हमको कोई अधिकार नहीं है कि अपने गुरु पुत्र को हम दंड दें, और वो भी इतना बड़ा दंड, मृत्यु दंड। अगर हम इसको दंड देते हैं तो ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा महाराज। अब तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु आप ही कुछ
निर्णय लीजिए। आप तो दोनों पलड़ों पर हाथ रख रहे हैं। इधर कह रहे हैं महाराज कि इसने दंड का कार्य ही ऐसा किया है इसने कि इसको दंड मिलना चाहिए, दंड का अधिकारी भी बता रहे हो, और उधर कह रहे हो कि महाराज ये गुरु पुत्र है, इसको मारना नहीं है, अगर इसको मारेंगे तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। क्या किया जाए? भगवान श्री कृष्ण ने बड़े ही सुंदर कहा कि ये गुरु पुत्र है, ब्राह्मण है। अर्जुन, ब्राह्मण का, किसी वरिष्ठ का जो बड़ा हो, हम जिसको दंड नहीं दे सकते उसका अपमान कर दीजिए, वही उसका सबसे बड़ा दंड होता है, उसका सबसे बड़ा दंड वही होता है। तो इसके जो मस्तिष्क में कौस्तुभ मणि जो लगी हुई है, इस मणि को निकाल लीजिए और इसका मुंडन करके इसको यहाँ से छोड़ दीजिए महाराज। मणि निकाल लीजिए और मुंडन करके इसको छोड़ दीजिए। इसका अपमान ही सबसे बड़ा दंड होगा। अब तो अश्वत्थामा घबराने लगा। अश्वत्थामा ने कहा, अर्जुन मुझे मार दो, मृत्यु दंड दे दो, लेकिन मेरी मणि को मत निकालो। क्योंकि अश्वत्थामा की जो जन्म से ही जो मणि आई हुई थी, अब वो मणि अगर निकाल ली जाएगी तो उसको ज्ञात था, अगर ये मणि निकाल ली जाएगी तो मैं पल पल मरूंगा। जहां से मणि निकलेगी उसी अंग से 24 के 24 घंटे रक्त की धारा हमेशा निकलती ही रहेगी, और जो घाव है वह घाव कभी नहीं भरेगा, वह घाव नहीं भरेगा, और रक्त की धारा निरंतर चलती रहेगी, रिश्ता रहेगा उसमें से रक्त, और दर्द बना रहेगा। अश्वत्थामा कहता है कि मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए, यह मणि मत निकालिए। भगवान माधव श्री कृष्ण के आदेश अनुसार मणि को निकाल लिया और अश्वत्थामा को मुंडन करके वहां से निकाल दिया। महाराज अश्वत्थामा चल पड़ता है, निकल पड़ा, और कुछ ही दूर जाने पर अब भी अश्वत्थामा जो है बदला लेना चाहता है, इस बार और भयंकर क्रोध में आ गया और कहा कि मैं पांडवों को नहीं छोड़ूंगा, जीवित नहीं छोड़ूंगा। महाराज इन्होंने मेरा घोर अपमान किया है, अपमान नहीं घोर अपमान किया है महाराज, मैं इसको जो पांडवों को नहीं छोड़ूंगा। महाराज जैसे ही आगे बढ़ा और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, पांडवों को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान किया, ब्रह्मास्त्र चला दिया। चारों दिशाएं गुंजायमान होने लगी। जैसे ही ब्रह्मास्त्र का संधान किया, दिशाएं गुंजायमान होने लगी। जैसे ही ब्रह्मास्त्र का संधान किया, जैसे ही अर्जुन को, पांडवों को पता चला कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया है, तो घबराने लगे सभी पांडव और भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। माधव 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 बचाइए, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया है, हमको मारने के लिए, पांडवों को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, क्या किया जाए? भगवान ने, श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, लोहे को लोहा काटता है, आपके पास भी ब्रह्मास्त्र है, जन कल्याण के लिए, स्वयं की रक्षा के लिए, छोड़ दीजिए आप भी ब्रह्मास्त्र। अर्जुन ने आचमन किया, ब्रह्मास्त्र का संधान किया, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, और जैसे ही ब्रह्मास्त्र अर्जुन ने छोड़ा, चारों दिशा पुनः गुंजायमान होने लगी। अगर दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराएंगे तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, सभी जीव जंतु मर जाएंगे। अगर दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। महाराज व्यास जी प्रकट हो गए, दोनों ब्रह्मास्त्रों को रोक दिया और कहा, अर्जुन तुम जानते हो कि अगर ब्रह्मास्त्र आपस में एक दूसरे से टकराएंगे
तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, सभी चराचर जीव जंतु मर जाएंगे, जंगलों में आग लग जाएगी। महाराज आपने फिर क्यों छोड़ा यह ब्रह्मास्त्र? अपने ब्रह्मास्त्र को वापस कर लो अर्जुन। अर्जुन ने गुरुदेव का आदेश पाया और अपने ब्रह्मास्त्र को पुनः आदेश दिया, प्रार्थना की और अपने तुणीर में वापस ले लिया। धर्म महाराज ने अश्वत्थामा से कहा, अश्वत्थामा आप भी अपना ब्रह्मास्त्र को वापस कर लीजिए। अश्वत्थामा हाथ जोड़कर कहने लगा, गुरुदेव मुझे ब्रह्मास्त्र का संधान करना आता है लेकिन इसको वापस करना नहीं आता। गुरु ने कहा, मूर्ख, जब तुझे ब्रह्मास्त्र को लौटाना नहीं आता, जब विद्या अधूरी जानते हो तो ऐसा कार्य क्यों करते हो? मूर्ख हो तुम, इसको लौटाओ। महाराज मुझे नहीं आता इसको लौटाना। तो फिर क्यों चलाया? कहा कि अश्वत्थामा अगर तुमको यह लौटाना नहीं आता तो इसकी दिशा बदल दीजिए, किसी ऐसी दिशा में छोड़ दीजिए, कहीं बड़े पर्वत पर, चट्टान पर छोड़ दीजिए, ताकि इससे किसी जीव की हिंसा ना हो, कोई जीव जंतु इसके प्रकोप से मर ना पाए। अश्वत्थामा ने कहा, महाराज मैं इसकी दिशा बदल सकता हूँ, दिशा जरूर बदल दूंगा। अब तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र की दिशा बदली है और फिर भी क्रोध अग्नि में दधकते हुए बदले की भावना से ब्रह्मास्त्र की दिशा बदली। तो कहां पर बदली महाराज? कहा कि मैं पांडवों को नहीं तो पांडवों के वंश को मिटा दूंगा। उत्तरा के गर्भ में महाराज परीक्षित जी हैं, तो उत्तरा की गर्भ की ओर उसने अपना ब्रह्मास्त्र की दिशा बदली है। उत्तरा के गर्भ को ओर छोड़ा है ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने। पांचों पांडव, भगवान श्री कृष्ण, मैया कुंती खड़े हुए हैं और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा और उत्तरा के गर्भ की ओर ब्रह्मास्त्र बढ़ा तो अग्नि ज्वाला की तरह धधकने लगी। उत्तरा के गर्भ में उत्तरा घबराने लगी, रोने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी। उत्तरा की आवाजें सुनी महाराज, द्रौपदी वहां पर पहुंच गई। द्रौपदी पहुंची, द्रौपदी ने उत्तरा का सर अपनी गोदी में रखा। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? और कहा कि ऐसी ऐसी बात है। तो द्रौपदी ने बड़ा ही भाव से सुंदर कहा कि हे उत्तरा, जब भी कोई कष्ट आए, कोई दुख आए तो भाव से मेरे माधव को याद कर लेना, वह पूरे दुख दूर करेंगे। माधव को भाव से याद करना, जिस भी रूप में तुम उनको बुलाओगी माधव प्रकट हो जाएंगे। द्रौपदी ने, उत्तरा ने भगवान का ध्यान किया और भगवान ने उसी क्षण लीला रच दी। अपने रूप में से एक छोटा सा रूप रखा और अंगूठे के समान छोटा सा रूप धर के उत्तरा के मुखार मंडल में से गर्भ में प्रविष्ट हो गए महाराज भगवान श्री कृष्ण। और अपने सुदर्शन चक्र से ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया, ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया महाराज। अश्वत्थामा ने कहा, मैंने तो यह सोचकर इस ब्रह्मास्त्र को छोड़ा था कि ब्रह्मास्त्र का तो कोई तोड़ ही नहीं है, ब्रह्मास्त्र से कोई नहीं बचा सकता। देखता हूं अब उत्तरा के गर्भ को कौन ब्रह्मास्त्र से बचाएगा। लेकिन भगवान ने स्वयं गर्भ में छोटा सा रूप धारण करके मुखार मंडल से गर्भ में प्रविष्ट हुए, अपने सुदर्शन चक्र से परीक्षित जी महाराज जो उत्तरा के गर्भ में हैं उनको बचाया, ब्रह्मास्त्र को शांत किया अपने सुदर्शन चक्र से। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है महाराज। प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा, खुद का मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। भगवान गर्भ में नहीं आते,
प्रकट होते हैं, लेकिन अपने भक्त का मान रखने के लिए, भक्त की पुकार सुनने के लिए भगवान ने छोटा सा रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हुए। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा महाराज। जब भगवान श्री कृष्ण एक दिन शयन कर रहे थे और उधर अश्वत्थ, उधर अर्जुन और दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के पास मांगने के लिए पहुंचे, भगवान आराम कर रहे थे, तो पहले दुर्योधन पहुंचा और भगवान के सरहाने बैठ गया, और सब फिर बाद में अर्जुन पहुंचे तो अर्जुन ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण आराम कर रहे हैं तो चरणों में आकर के बैठ गए। थोड़ी देर भगवान उठे, थोड़ी देर बाद देखा तो सबसे पहले अर्जुन को देखा और कहा, हे पार्थ कैसे आए? कहिए पार्थ, अर्जुन कैसे आए? महाराज दुर्योधन भड़क गया कि महाराज आपने कहा था कि जो मेरे सबसे पहले मेरे पास में आएगा मैं उसकी मदद करूंगा, तो मैं पहले आया हूं, आप पहले मुझको दीजिए, अर्जुन से क्यों बात कर रहे हो? भगवान ने कहा कि दुर्योधन मेरे सामने सबसे पहले अर्जुन की पर दृष्टि गई है मेरी, जो मेरे सामने होगा मैं उसी को तो देखूंगा, पहले मेरे पीछे कौन है मुझे नहीं पता, जो मेरे सामने होगा। सन्मुख होए जीव मुह जबई, जब जीव मेरे सामने आएगा तभी तो मैं उसके कष्टों को दूर करूंगा। कोई दुखियारा है, दुखी है, लेकिन भगवान के मंदिर में जा नहीं रहा, भगवान को स्मरण नहीं कर रहा, तो क्या भगवान उसके दुख दूर कर देंगे? भगवान के पास जाओ तो सही, भगवान को मानो तो सही। देखो फिर भगवान आपके लिए क्यों कुछ नहीं करते? भगवान को मानो तो आप। कहा कि मेरे सामने सबसे पहले अर्जुन आया है। अर्जुन ने कहा कि महाराज मैं लड़ाई नहीं चाहता, आपके सम्मुख आप जो भी कहोगे वो ही मुझे सर्वोपरि है, पहले आप दुर्योधन को दे दीजिए। दुर्योधन से कहा कि ये दुर्योधन मैं तुम्हारे पास, मैं दो चीजें हैं मेरे पास देने के लिए, पहली मेरी पूरी नारायणी सेना और दूसरा मैं स्वयं महाभारत में निहत्ता, कोई अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा महाभारत में। तो अर्जुन दुर्योधन ने कहा कि महाराज मैं, दुर्योधन ने सोचा कि मैं कृष्ण को लेकर के क्या करूंगा, ना तो ये अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं लेगा, तो इसको लेकर के क्या करूंगा। तो दुर्योधन ने नारायणी सेना ले ली और अर्जुन के पास आ गए भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन से कहा कि अर्जुन मैं निशस्त्र रहूंगा महाभारत में। अर्जुन ने कहा महाराज आप साथ में रहोगे हमारे लिए वही बहुत बड़ा है। अर्जुन से पूछा कृष्ण ने कि अर्जुन अगर मैं पहले तुम्हारे लिए मांगने का मौका मिलता तो तुम क्या मांगते? अर्जुन ने बड़े ही भाव से कहा महाराज पहले मांगने का मौका किसी को भी मिले, लेकिन मैं डर तो इस बात से रहा था कि पहले दुर्योधन को मौका मिला है मांगने का, कहीं वो आपको ना ले ले, कहीं वो आपको ना ले ले। तो भीष्म ने भी, पितामह भीष्म ने भी प्रतिज्ञा की थी उस समय कि मैं, भीष्म पितामह भगवान कृष्ण के ये भी बहुत बड़े भक्त हुए, उन्होंने प्रतिज्ञा की है मैं भीष्म पितामह प्रतिज्ञा करता हूं कि इस महाभारत के युद्ध में कृष्ण को, वसुदेव को अस्त्र उठाने पर मजबूर कर दूंगा, मजबूर कर दूंगा। घमासान युद्ध हुआ, आखिर में भगवान श्री कृष्ण को अस्त्र उठाना पड़ा महाभारत में। रथ का पहिया लेकर के भीष्म पितामह की ओर भगवान श्री कृष्ण दौड़े और पितामह ने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और कहा कि महाराज मेरी प्रतिज्ञा सफल हुई। आज मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं महाभारत में कृष्ण को शस्त्र उठाने पर मजबूर कर दूंगा।
प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान को स्वयं अपना नियम बदल देते हैं भक्त के लिए। भक्त का मान, खुद का मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। अपनी स्वयं की प्रतिज्ञा को भूल गए भगवान, और भक्त की प्रतिज्ञा उन्हें याद आ गई कि मेरे भक्त ने प्रतिज्ञा की है कि मेरे भक्त ने प्रतिज्ञा की है कि अब वो मुझे अस्त्र शस्त्र उठवाएगा। उसी प्रकार भगवान गर्भ में पहुंचे और राजा परीक्षित को बचाया। अब तो महाराज भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वहां से आए और कहा कि अब मुझको चलना चाहिए, बहुत समय हो गया, अब मुझे चलना चाहिए, अपने घर भी चलना चाहिए, द्वारिका में जाऊंगा, वहां की भी व्यवस्थाएं देखनी है मुझे। तो महाराज अब पहुंचते हैं, चाहते हैं तो मैया कुंती हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगती हैं। सभी कहने लगते हैं अभी मत जाइए, आप रुक जाइए। हाथ जोड़ करके बारंबार प्रार्थना करती हैं, प्रभु प्रभु रुक जाइए। कुंती मैया हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हैं तो कहते हैं कि भुआ भुआ आप मैं क्यों मेरी प्रार्थना कर रही हो, आप तो मेरी भुआ हो। कुंती मैया ने कहा नहीं प्रभु, मैं समझ गई आप कौन हो, आप कोई साधारण जीव नहीं हो। मैंने देख लिया जो महाभारत हुई है वह उसमें आपने ही सब कुछ किया है। आपने तो अर्जुन को, पांडवों को एक निमित्त बनाया है, आपने सब कुछ आपने ही किया है, आपने ही सब कुछ किया है। प्रार्थना करने लगे। भगवान ने कहा कि अच्छा ठीक है, जब भगवान मान ही चुके हो, प्रार्थना कर रहे हो तो वरदान मांग लीजिए, भुआ वरदान मांग लीजिए। सभी पांडवों ने वरदान मांगे। द्रौपदी से कहा आप भी वरदान मांग लीजिए। द्रौपदी से कहा, द्रौपदी ने कहा कि मुझे अपना, मैं आपको अपना बाल सखा मानती हूँ, आप मेरे सखा हो। अब माता कुंती से कहा कि बुआ आप भी वरदान मांग लीजिए। कुंती ने कहा महाराज मुझे वरदान में बस एक ही चीज चाहिए कि मुझे इस, जब तक यह मेरी देह है, मुझे इतने कष्ट आए कि हमेशा दुख ही दुख आते रहे, कष्ट ही कष्ट आते रहे। भगवान ने कहा बुआ, दुनिया को अगर भगवान मिले, कोई भी मिले, तो अगर उसके सामने कोई कहे कि वरदान मांग लो, तुमको क्या चाहिए, तो कोई धन दौलत ऐश्वर्य सुख समृद्धि मांगता है, ऊंचा पद मांगेगा। लेकिन आप दुख मांग रही हो, आप दुख मांग रही हो। कुंती मैया ने कहा, बड़े भाव से कहा कि महाराज मुझे दुख ही चाहिए, दुख ही चाहिए, क्योंकि दुख में ही तो भगवान का स्मरण किया जाता है। जब जब दुख होता है तब तब ही तो भगवान का स्मरण याद आता है। दुख में सुमरण शब करें, सुख में करे न कोई, एक बार सुख में करे तो दुख काय होए। जब जब मनुष्य पर दुख आते हैं, दुख के संकट आते हैं, तभी वह भगवान को याद करता है। सुखी है, ऐश्वर्य है, तो वह भगवान को कभी याद नहीं करता। लेकिन जब उस पे थोड़े से कष्ट आए तो ही वो भगवान को याद करने लगता है। माता कुंती ने कहा मुझे दुख ही चाहिए, दुख चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने सबको वरदान दिए और कहा कि बुआ अब मैं चलता हूं। तो सभी कहने लगे, उत्तरा कहने लगी महाराज थोड़े और रुक जाइए, हमारे इस पुत्र का जन्म हो जाए फिर आप चले जाना, क्योंकि नामकरण भी तो आपको ही करना है, इसका नामकरण करके ही आप जाइए। महाराज समय आया, परीक्षित जी का जन्म हुआ और कहा कि
इसका नामकरण कीजिए। बालक का जन्म हुआ, नामकरण कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस पुत्र ने गर्भ में ही संकटों को झेले हैं और इसको आगे चल के बहुत सारे कार्य करने हैं, बहुत सारी इसको आगे परीक्षाएं देनी है, इसलिए इसका नाम परीक्षित होगा। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। भगवान ने नामकरण कर दिया और परीक्षित उसका नाम रख दिया। अब तो एक दिन भगवान जा रहे थे, तो जाते में देखा, निकल रहे थे तो क्या देखा कि धर्मराज युधिष्ठिर उदास बैठे हुए हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बैठे हुए, बड़े ही उदास बैठे हुए हैं। तो देखते हैं और कहा, महाराज, धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, प्रभु आप क्यों उदास बैठे हो? आप तो इतने बड़े सम्राट हो, राजा हो, और यह राजा को शोभा नहीं देता कि एक राजा उदास बैठा हो। अगर आप उदास रहोगे महाराज, तो आपकी प्रजा पर इसका क्या असर पड़ेगा? प्रजा पर क्या असर पड़ेगा? तो धर्मराज ने कहा कि हे प्रभु, हमने महाभारत में युद्ध किया। किससे युद्ध किया महाराज? हमने किसको मारा? हमने अपनों से ही युद्ध किया। अंगराज कर्ण हमारा ज्येष्ठ भ्राता था, हमने उसको मारा। दुर्योधन, उसके 99 भाई जो भी थे, जैसे भी थे, हमारे भाई थे, हमने किसको मारा? कितने बच्चों से अपने बच्चों के सर से पिता का साया छीना, कितनी स्त्रियों को हमने रुलाया। हमने युद्ध किससे किया? अपनों से किया। हमने कितने अपनों को रुलाया है। अब भगवान समझ गए कि युधिष्ठिर जो है मेरे समझाने से कभी नहीं समझेंगे। यह मेरे समझाने से युधिष्ठिर कभी नहीं समझेंगे। इनको समझाने के लिए तो कोई बुजुर्ग ही होना चाहिए। बुजुर्ग ही इनको समझा सकता है। सभी पांडवों को लेकर द्रौपदी के सहित महाराज चलते हैं कुरुक्षेत्र में। वहां पर भीष्म पितामह बाणों की सैया लगा करके लेटे हुए हैं। बाणों की सैया में भीष्म पितामह के पास ले जाते हैं और भीष्म पितामह के पास ले जाते हैं और कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा धर्मराज युधिष्ठिर से कि आप पितामह के पास चलिए और उनसे, उन बुजुर्ग हैं, उनको ज्ञान है राजपाट का, वह राजनीतिक शिक्षाएं आपको देंगे, कैसे क्या करना है। आप उनसे जाकर के शिक्षा लीजिए, आशीर्वाद प्रदान कीजिए। और पांडवों को लेकर के चलते हैं भगवान कृष्ण और पीछे खड़े हो जाते हैं अर्जुन के पीछे। जैसे ही पहुंचे पांडवों ने प्रणाम किया तो भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दिया और समझ गए कि पांडवों को भगवान कृष्ण लेकर के आए हैं, ऐसे वो नहीं आ सकते। तो उन्होंने कहा कि अर्जुन, तुम्हारा सारथी कहाँ है जो तुम्हारे लिए तुम्हें लेकर के यहाँ पर आया है? भगवान सामने आ जाते हैं।